करहल में आगामी होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर यादवों को लुभाने मैनपुरी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ के यादव महासभा के प्रदेश सचिव विनीत यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जहां पर विनीत यादव ने पार्टी जिला कार्यालय में करहल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं से विशेष बैठक की। मीडिया द्वारा किए गए सवालों को लेकर विनीत यादव ने कहा कि आज का दौर तकनीकी शिक्षा का है, युवा वर्ग टेक्नोलॉजी शिक्षा का अध्ययन करें तभी रोजगार संभव है। क्या हुआ प्राइवेट रोजगार हो या सरकारी, क्योंकि भारत के कंप्यूटर क्षेत्र में बढ़ते कदम अब तकनीकी शिक्षा से जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार अपनी बदनामी नहीं चाहेगी। यह तो पेपर लीक करने वाली एजेंसियां ही पेपर लीक करती हैं और सरकार के सर पर पेपर लीक होने का पूरा दोष रख दिया जाता है। लेकिन अब पेपर लीक को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी ही चिंतनीय है, जिससे कि सरकार द्वारा नया कानून बनने का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा देश है, इसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में नंबर 1 पे जनसंख्या है और जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी हैं, तब इस परिस्थिति बहुत खराब थी, पूरा स्ट्रक्चर खराब था। जब आपको बहुत बड़ा बंगला मिलता है कोई या बहुत बड़ा कोई चीज़ मिलती है आपको टूटी फूटी, उसको सही करने में बहुत समय लगता है। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की रोजगार देने के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। बच्चे को उसी प्रकार की शिक्षा दें, उसी प्रकार का सामाजिक वातावरण दें और उसी प्रकार के बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि हम वो उसी लेवल की पढ़ाई पढ़ें। एक कॉमन पढ़ाई चलती थी अपने हिंदुस्तान में कि केवल आपने BA किया, MA किया और जो भी किया करके और नौकरी लग गई। जब तक टेक्निकल कोर्स नहीं करेंगे हम, एक सेक्टर में लिमिटेड नौकरियां होती हैं और नौकरियां तभी पूरी मिल सकती हैं जब हम लोग हर सेक्टर में टेक्निकल तरीके से जाएं। जब टेक्निकल कोर्स करेंगे, अपने बच्चों को कोर्स कराएंगे, तभी तो रोजगार मिलेंगे। और रही सरकारी नौकरी की बात, सरकारी नौकरी बात जैसे कि आपके घर में एक सीमा है, सीमे भर तक लोग आपके यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद तो लोग समाज में जो काम होते हैं उन्हीं कामों के हिसाब से तो काम करेंगे। तो वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और उस हिसाब से आदमी पढ़ना चाहिए। यहाँ मिलेंगी, विदेश में मिलेंगी। शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है, पहले शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था, इसलिए नौकरियों की। अब पुराने लोग पढ़े हुए हैं उसमें, अब जो नए आ रहे हैं बच्चे वो सब कंपटीशन पे जा रहे हैं और कंपटीशन हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। वहीं लगातार सरकार पेपरों की अगर बात करें, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के समय पर अभी परसों ही 2 परीक्षाएं हुई हैं, उनमें भी पेपर लीक हो गया। एक लंबे समय से पेपर लीक हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। पेपर लीक, कोई भी सरकार ये चाहेगी खुद पेपर लीक करें हैं और तुरंत मीडिया में भी प्रचारित करें, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार पेपर लीक मुद्दे पे बहुत सख्ती बरते हुए 2-4 प्रकार के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से किसी एजेंसी के द्वारा, जो जांच एजेंसियां होती हैं जो पेपर कराती हैं, उनकी एजेंसियों के द्वारा कुछ ना कुछ पेपर लीक कर देते हैं। वो लीक कर देते, उनके लिए कड़ा सा कड़ा कानून बना दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। अब मेरा मानना है कभी पेपर लीक की जैसी समस्या आएगी नहीं। नेताजी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि परीक्षा तो करा ली जाती है, पेपर लीक करने के बाद वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है, जिससे कि युवा जो है रोजगार से भटक जाए, इनको रोजगार न देना पड़े। ये आपकी सरकार की पॉलिसी है, क्या कहेंगे सर? अच्छा, एक चीज़ पूछे आपसे, पेपर कराने में बहुत समय लगता है, कितने बच्चों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर सरकार ऐसा क्यों करेगी भाई, पेपर कराने सरकारी बदनामी नहीं होगी, सरकार नहीं करती ऐसा कुछ। ये लोग जो है ना, पहले क्या होता था, पेपर लीक होता था लेकिन मीडिया में लीक नहीं होता था, लेकिन सरकारों में। लेकिन इस बार आपकी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा है, पेपर लीक में रिकॉर्ड तोड़ा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो काम केवल एक ही है, सामने आरोप लगाना। जब उनकी सरकार थी यहाँ तो पेपर ही लीक होता है, वो तो लिस्ट फाड़ के नई लिस्ट लगा देते थे। यहाँ पेपर लीक हो रहा है, उसके समाधान कर रहे हैं। कोई चीज़ कहीं से लीक होती है, उसको डेंट पेंट करके सही करते हैं ना, तो हम लोग तो सही करने में लगे हुए हैं। इन्होंने तो दरवाजे खोल रखे थे बैकडोर के। अच्छा, 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में और लगभग 8 साल है जो है ना प्रदेश में भी हो गई है, लेकिन अभी तक जिस मुद्दे की बात की जा रही है रोजगार की लगातार, तो उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, रोजगार मिल रहे हैं, जनसंख्या का स्तर ज़्यादा बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं उस हिसाब से कम हो रही हैं। आने वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को तैयार हो गया है, व्यवस्थाएं आएंगी, आदमी को
क्या कहते हैं खुद इस पे आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। वहीं केंद्र और प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका बजट लगातार कम किया जा रहा है। वहीं क्यों आप कम किया शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात करें, जब से योगी सरकार मोदी सरकार आई है, आप समझिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं सब नेक में डबल प्लस हो गई हैं, कोई प्लस हो गई हैं, ए प्लस हो गई हैं। तो आज दिन तक कोई डबल प्लस भी नहीं थी, ए प्लस भी नहीं थी, कोई ग्रेडिंग भी नहीं थी। आज हमारी सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटियों में डबल प्लस नेक प्लस हैं, और पूरे दुनिया में भी हमारा एक नाम है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में पता करिए, पूरी दुनिया की गिनती जब यूनिवर्सिटियों में आती है तो लखनऊ का भी नाम आता है। नेताजी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की थी कि हमारे पूरे प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा युवा रोजगार पा चुके हैं, वहीं विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर रोजगार मिला कहाँ है? कागजों में पा चुके हैं या वाकई में धरातल में? वहीं लोग आज भी धरना करने पर मजबूर हैं। देखो, जो लोग पूछ रहे हैं रोजगार नहीं मिला है, उनको रोजगार से क्या मतलब है? उनका तो रोजगार ये है एक दूसरे को बरकराना है, एक दूसरे के तरीके से कराना, वो उनका रोजगार है। वो अपना रोजगार कर रहे हैं, हम जिसको रोजगार देना हम दे रहे हैं, जो काबिल लोग मिल रहे हैं उनको दे रहे हैं। वहीं आपसे बात कर लेते हैं करेल विधानसभा की। करेल विधानसभा से आप भी दावेदारी कर रहे हैं। संदेश देना चाहेंगे, पार्टियों को छोड़ें, सामाजिक स्तर बढ़ाएं अपना, और आप खुद देखें कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए बुरा है। बाकी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए सब गद्दी के लिए परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे योगी मोदी हैं, इनके पास कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। ये समाज की सेवा के लिए है, देश की सेवा के लिए। बाकी लोग तो खुद सीट पर बैठेंगे, उनके बाद उनके बच्चे सीट पर बैठेंगे, उनके बाद उनके बच्चे बैठेंगे, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़ी बड़ी हवाई जहाज में घूमेंगे। यही काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।